प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। उन महत्वपूर्ण विषयों में क्या है, कहते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सिमरन करे तो दुख काहे को करे। ओम एक किस्म का ब्रह्मांड का रूप है। ओम जो है वो ब्रह्मांड का रूप है और इसलिए ओम का बड़ा महत्व है। और दूसरा, आपने शब्द सुना होगा गॉड, GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर का मतलब निर्माण करने वाला, वो ब्रह्मा कहलाता है। और ओ का मतलब ऑपरेटर, जो विष्णु कहलाता है, पालनहार है। और डिस्ट्रॉयर का मतलब कल्याण करने वाला, नष्ट करने वाला नहीं, कल्याण करने वाला, वो शिव रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से माता, पिता और गुरु, माता जो है वो भी ब्रह्म रूपेण है, क्योंकि ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते हैं और माँ हमारी रचना करती है। इस प्रकार से माँ जो है ब्रह्म रूपेण है और माँ प्रथम गुरु भी है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। माँ है तो हम हैं, इसलिए माँ के महत्व का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरे, पिता जो है वो विष्णु स्वरूप है, वो पालनहार है, अपना खाना हमें खिला करके हमारा पालन पोषण करते हैं। और गुरु जो है हमारे जीवन का निर्माण करता है, जीने की राह बताता है। इस प्रकार ये गुरु का महत्व है। तो ठीक किसी ने कहा है कि माँ बाप और गुरु और रिश्तेदार, मित्रगण, पास पड़ोस, सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण से आज हम बड़े हुए हैं और हमारा महत्व बना है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब ये है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए। ये इसका गायत्री मंत्र का महत्व है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी बुद्धि जो है अच्छे कार्यों की तरफ लेके जा, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जा। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्मिंश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि हे प्रभु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो और कोई भी किसी को दुख ना हो। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हे परमात्मा, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, सखा हो, आप ही जो है धन हो और आप ही मेरे हे देव, सब कुछ हो। इस प्रकार से हम देवता से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न ये है कि पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाव। हमारा जीवन जो पानी के बुलबुले के समान है। और जैसे सुबह का तारा जो है वो देखते देखते छिप जाता है और पानी का बुलबुला देखते देखते समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार जो हमारा जीवन है वो देखते देखते समाप्त हो जाता है। जीवन हमारा क्षणभंगुर है। तो प्रश्न ये है कि भी जीवन वास्तव में है क्या? बचपन में चमका तो चांद की तरह,
बचपन में चमका तो चांद की तरह, चांद था बेटा, चांद थी बेटी। और जवानी में दमका तो सूरज की तरह, खूब कमाया, खूब नाम कमाया। और बुढ़ापे में अपने ही घर में बन गया दरबान की तरह। देख पोता आएगा, जरा ध्यान रखना, कभी इधर उधर ना चला जाए। वो स्कूल से कभी तो ध्यान रखना। तो घर में अपने दरबान का, बुढ़ापे में बन गया अपने घर में दरबान की तरह। और मृत्यु के बाद फोटो पर माला पहनकर चढ़ गया दीवार पर भगवान की तरह। इस प्रकार का हमारा जीवन है। तो जीवन हमने कितना जिया ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि जीवन आपने कितना, कैसे जिया। जीवन में आपने क्या अच्छे कार्य करें जो कि याद रखने योग्य है। रोते हुए आए थे तो जो है, और ऐसे कर्म करो कि आप हंसते हुए जाए दुनिया, यानी आप हंसते हुए जाए, यानी दुनिया तुम्हें याद रखे। तो याद कब रखेगी? जबकि हमारे कर्म अच्छे होंगे, जबकि हमारे जीवन अच्छा हो। आपने सुना भी होगा कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योग्य व्यक्ति, बड़े बड़े वैज्ञानिक छोटी सी उम्र में मर गए, परंतु छोटी सी उम्र के अंदर भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर गए। तो प्रश्न यही है कि जीवन जो है वो हमारा क्षणभंगुर है। इस जीवन को हमें महत्वपूर्ण बनाना है। इस जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं। क्यों कि परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीवन के बारे में बातें हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष जो करेगा वही जीतेगा। स्ट्रगल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि आदमी कहने से नहीं मानता, कहने से नहीं सीखता, ठोकर खाकर सीखता है। तो वो जो अनुभव है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस प्रकार से मन चंगा तो कठौती में कंगा, ये कहावत है। परंतु इस कहावत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है कि रैदास जो थे वो बनारस में, वाराणसी में रहते थे। और उनकी दुकान जो है गंगा घाट पर थी। लोग गंगा स्नान करने जाते थे और उसके आगे से जाते थे। तो एक बार रैदास के मन में भी आई कि भाई मैं भी गंगा पर कुछ चढ़ावा चढ़ाऊँ। तो एक व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा था। तो रैदास ने कहा कि भाई ये टका मेरा भी गंगा जी को चढ़ा देना। और गंगा जी को कहना ये टका रैदास जी ने भेजा है, और ये ध्यान देकर सुन ले, ये जब देना है जबकि गंगा खुद अपने हाथों से लेने आए। बोला ठीक है भाई। तो वो टका लेकर के चला, नहाने लग गया। फिर उसको याद आई कि भी रैदास ने टका भेजा है। तो हे गंगा मैया, रैदास ने तेरे लिए टका भेजा है और कहा है कि यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो ये टका तभी देना जबकि गंगा मैया खुद अपने हाथों से लेने आए। तो गंगा मैया जो है अपने हाथों से टका लेने आई। फिर उससे कहा भाई रुक जा। जो स्नान कर रहा था उससे कहा भाई रुक जा। तो गंगा मैया जो है सोने का कड़ा लेकर के आई और ये कहा कि ये रैदास को दे देना, और कहा कि ये सबूत होगा कि मैं खुद जो है आपका टका लेने आई थी, और उसके आपकी भक्ति के स्वरूप जो है मैं कड़ा आपको को दे रही हूँ। तो कड़ा उसने जाकर के कहा भी ये सोने का कड़ा दिया है गंगा मैया ने, और गंगा मैया ने टका तेरा स्वीकार कर दिया। तो बेचारा रैदास तो गरीब आदमी था, अपने चमार का काम करता था, और वो जो था उसके लिए क्या महत्व था, बोले क्या सोने का मैंने क्या करना है। तो वो जो सोने का क्या करना है, तो उसे वो कड़ा ले जा करके घर में अलमारी के ऊपर रख दिया। राजा के लड़के की शादी थी। अब उसके पास देने देने को तो कुछ था नहीं।
तो जो रैदास की घरवाली थी उसने कहा मेरे पास देने लेने को तो कुछ है नहीं, तो एक कड़ा ही दिया आऊँगी मैं। तो कड़ा ले करके और राजा की लड़की को दान के रूप में दे दिया। और वो कड़े की इतनी प्रसिद्धि हुई, बोला ये कड़ा तो मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा, इतना शानदार कड़ा। तो जो कड़ा एक नहीं होता, दो होते हैं, दोनों हाथ में पहनने के लिए। तो बोला एक कड़ा और लाओ। अब कौन कह के भी जी ये कड़ा कौन दे के गया था, ढूंढ बचा दी। बोले जिसने कड़ा दिया है सामने आओ, और दूसरा कड़ा भी साथ में लाओ। तो सारे धूम मच गई, और वो तो बड़े घबरा गए सारे, भाई हम क्या करें। तो उन्होंने क्या काम किया कि गंगा रैदास की पत्नी गाजी ये तो मैंने दिया है और दूसरा कड़ा मेरे पास है नहीं। तो बोला दूसरा कड़ा लाओ वरना तुम्हारे को सजा मिलेगी। वो रैदास की पत्नी ने रैदास को बताया, बोला इस तरह बात है वरना तो मेरे को राजा सजा देंगे। बोला क्या पंगा बोल ले गया था बेकार के अंदर, अरे हमारे पास दूसरा कड़ा मैं कहाँ से लाऊं, पर चलो देखेंगे। कल जो है अपने वो दुकान पर गया और चमार के कठौती होती है, एक पानी में डाल करके कठौती में पानी डाल देते हैं और उसके अंदर चमड़ा वो यंत्र करते हैं जिससे जिसे चमड़ा मुलायम करते हैं। तो सुबह पहले उसने कठौती में अपने पानी डाला और हाथ जोड़ करके गंगा मैया से कहा कि हे गंगा मैया यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो इस कठौती के अंदर ही प्रकट हो गए दूसरा कड़ा दे। तो गंगा मैया ने कठौती में ही यानी थोड़ा सा पानी था उसी में प्रकट होकर के दूसरा कड़ा दे दिया, और वो दूसरा कड़ा राजा की बेटी को दे दिया गया। इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मन चंगा है, मन साफ है, मन में भक्ति है, तो कठौती में भी गंगा आ सकती है। इस प्रकार से मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए, हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, एक कहावत है, बोला मिलन के साथ जुदाई ये रीत है किसने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल सजाए, ये रीत उसी ने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई। मिलन के साथ जुदाई, दुख और सुख है, ये जो जोड़े मिलाए हैं ये उसी ने बनाए हैं जिसने कांटों में भी फूल खिला दिए। तो इस प्रकार से मिलन के साथ जुदाई, तो ये सारी बातें, शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है, दुनिया तो वही रहती है मगर इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। इस प्रकार से हमें चिंता करते हैं। चिंता किस बात की चिंता कर रहे हो भाई? अरे सुनो, जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या कहना, आने वाले का पता नहीं, उसके बारे चिंता क्या करनी, जो आपके बस में नहीं है। जो बीत गई उसके बारे शिक्षा ले लो, भाई आपने जो गलतियां करी है वो गलतियां ना करो। और आने वाले का पता नहीं, तो किसी का पता ही किसी के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं चिंता चिता समान है, क्रोध है अगन समान, लोभ मोह अहंकार सब ये त्यागन के समान। तो चिंता तो कभी करनी नहीं चाहिए, आज को बढ़िया बना लो, अपनी दिनचर्या को आज को बढ़िया काम कर लो, तो वही आपका कल बन जाएगा, आपका बीता हुआ कल बन जाएगा, और वही आने वाला कल बन जाएगा। यानी आपका भूतकाल भी सुधर जाएगा और आने वाला भविष्यकाल भी सुधर जाएगा। इसलिए कहते हैं आज को अच्छा बना लो, आपकी दिनचर्या को अच्छा बना लो, आज के दिन सबसे अच्छा काम करें जिससे कि हमारे बीता हुआ कल भी अच्छा बनेगा और आने वाला। तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। क्रोध है अगन समान, क्रोध हमारे को ही जलाता है, हमारे को तकलीफ देता है। लोभ मोह अहंकार सब ये त्यागन के समान। लोभ मोह अहंकार ये सब छोड़ने के लिए होते हैं, इसको त्याग कर दो। परंतु एक बात और है, इसमें विशेष बात मैं बता रहा हूँ अलग से। क्रोध करना भी कई बार अच्छा होता है, कई बार दूसरे को डराने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को अच्छी बात बताने के लिए कई बार क्रोध भी करना पड़ता है। क्योंकि कहावत आपने सुनी होगी, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी बच्चे को जब तक दंड का भय नहीं होगा, जब तक बच्चा जल्दी सीखेगा नहीं। इसलिए हमें जो है
कई बार क्रोध भी करना पड़ता है दूसरे को सिखाने के लिए। तो दूसरे को सिखाने के लिए अगर आप क्रोध करते हो तो वो क्रोध परमानेंट नहीं रहता, वो क्रोध क्षण भर का होता है। बच्चे को हम एक बार क्रोध करके समझाते हैं, बाद में उसी से प्यार करने से लग देते हैं। तो वो क्रोध भी कई बार आवश्यक है। इसी प्रकार मोह है, अगर मोह ना हो तो दुनिया चले कैसे? मोह से परिवार चलते हैं, मोह से ही, यानी प्रेम रूपी चुंबक शक्ति। तो मोह रूपी चुंबक शक्ति अगर ना हो, प्रेम रूपी अगर चुंबक शक्ति ना हो तो परिवार कैसे चलेंगे, समाज कैसे चलेगा? समाज भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, समाज के अंदर भी, परिवार में भी। तो इस प्रकार से जो मोह है, ये मोह, दुनिया के प्रति मोह ना हो तो कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए मोह भी अति आवश्यक है। तो ज़्यादा मोह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मोह का मतलब, अगर हम दूसरे के प्रति ज़्यादा मोह करते हैं, अगर वो हमसे पिछड़ जाता है तो हमें बहुत भारी दुख होता है। इसलिए ज़्यादा मोह भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ बातें थोड़ी थोड़ी तो अच्छी हैं, परंतु वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जाति तो कोई भी चीज़ की होगी वो बुरी होगी। इसलिए ज़्यादा तो धन भी होगा वो भी बुरा होगा, ज़्यादा तो धन भी होगा वो भी बुरा होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो भी बुराई में आ जाता है। लक्ष्मी कहती है कि मैं क्षण भर संकट में रहती हूँ, थोड़ी देर के लिए रहती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। तो धन जब बढ़ता है, लक्ष्मी जब बढ़ती है तो अहंकार आ जाता है आदमी को, घमंड आ जाता है आदमी को, और वो बुरे ऐबों में पड़ जाता है। इस प्रकार से वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। एक अगर महसूस ना करें तो एक छोटी सी बात बता दूँ आपको। कहते हैं बनिए के घर में संपत्ति क्यों ठहरती है? बुरा मत मानना मेरी बात को, मेरा कोई जाति पाति सवाल नहीं है। तो एक बार लक्ष्मी सभी घरों में जाती है, तो कोई तो उसको स्वीकार कर लेता है, कोई तो लक्ष्मी जी एक बनिए के घर में गई, तो यानी लक्ष्मी ने कहा कि हे वैश्य देवता, हे वैश्य, हे, तो मैं लक्ष्मी हूँ और जो कुछ मेरे से आपने मांगना हुआ मांग लो। बोला ओहो, बड़ा भाई, उसने तो पैर में पड़ गया चरणों में, हे माता आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा बड़ा स्वागत है, आप ठहरो। वो चरणों में गिर गया। बोला मैं अभी आया 2 मिनट में। बोला मैं जब तक ना हूँ जब तक जाना नहीं, और मैं अभी आया। और वो जा करके क्या हुआ कि नहाने के बहाने तालाब में चला गया और तालाब में डूब करके मर गया। और वो तो वापस आए ना, और लक्ष्मी वहाँ से जाए ना। इसीलिए कहते हैं वैश्य के घर में, बनिए के घर में लक्ष्मी ज़्यादा ठहरती है, उसको ठहराने वाला चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आदमी को, इसमें कोई जाति पाति का उनका सवाल नहीं है मतलब। तो ये कुछ बातें जो मैंने की है, आज के लिए इतना ही बहुत कुछ है। आगे फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे भेजना, आगे फॉरवर्ड करना और औरों को भी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।